प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस सुंदर समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जिन वचनों को, जिन बातों को हमारे जीवन में इन दिनों में दिया, अपने पापों से छुटकारा पाने की जो बातें हम सीख रहे हैं, एक काले दाग के ना, ये जो ऐसे एक वाइट शर्ट पर एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है जो पूरे शर्ट को खराब कर देता है, वैसे ही ये पीतरों के पाप है जो हमारे जीवन में बाय डिफ़ॉल्ट स्पिरिचुअल डीएनए के रूप में बोए जाते हैं, और उससे हमको कैसे निजात पानी है, उस विषय में इन दिनों प्रभु हमें सिखा रहा है। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इसके द्वारा आशीषित किया होगा। हालेलुया! ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ इस अध्ययन के द्वारा मुझ तक पहुँचाई गई है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को तैयार कर रहा है। आमीन। आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से फिर एक बार रोज के समान आशीषों को प्राप्त करें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर पहले हम उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके 169 से लेकर तो 173 वचन तक हम पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्सेस 169 टिल 173। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, उसके 169 से लेकर 173 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप रोज वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। मुंह से अंगीकार करके पढ़ते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। भजन संहिता 119 उसका 169 वचन। हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्रभु, मेरी दोहाई तो मैं तुझ तक पहुंचूंगा, पर मेरी दोहाई के अनुसार उत्तर नहीं देना है। वचन कहता है तू अपने वचन के अनुसार मुझे उत्तर दे या समझ दे। हालेलुया। हम क्या करते हैं, प्रभु मैंने जो मांगा हो तू मुझे देगा, ये मैं विश्वास करता हूं। नहीं, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा यीशु मसीह ने गतसमनी के बागीचे में कहा था। हालेलुया। प्रभु, दोहाई तो मेरी है, परंतु समझ तेरे वचन के अनुसार तू दे। हालेलुया। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। मेरा गिड़गिड़ाना तो मेरे मुख के द्वारा तुझ तक पहुंचे, परंतु प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू मुझे छुड़ा ले। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना तो हम करते हैं, पर हम भावनाओं के आधार पर करते हैं, वचन के आधार पर नहीं करते। बट जिस दिन कलीसिया अर्थात प्रभु की दुल्हन वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीख लेगी, मैं आपसे वायदा करता हूं, हम इस देश को नहीं, हम इस संसार को प्रभु के राज्य में जोड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आमीन। अपनी प्रार्थनाओं को वचन के अनुसार रखे प्रियो। आगे वचन कहता है, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। परमेश्वर के लिए जब भी मुख को खोले, उसकी स्तुति के लिए खोले, उसके धन्यवाद के लिए खोले। आमीन। कंप्लेन करने के लिए नहीं, मर्मरिंग करने के लिए नहीं। ये मुख आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार आपका न्याय हो सके। आमीन। सो ये चुनाव मुझे और आपको सौंप दिया गया है कि जैसा मैं और आप बोलेंगे, वैसा हमारे जीवन में प्रभु करता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। हालेलुया। जब आप गीत गाते हैं, वचन के आधार पर आराधना होती है। हालेलुया। आराधना के तौर तरीकों से वचन को नहीं बनाया गया, पहले वचन लिखे गए और वचन के ही भजनों को हम आराधना के रूप में परमेश्वर को समर्पण करते हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो भी गीत आप गाते हैं, जो भी आराधना आप करते हैं, अगर उन गीतों का आधार वचन नहीं है तो आपकी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड। पहले उपदेशों को अपनाना है,
फिर प्रभु से सहायता की उम्मीद करनी है। हम पहले सहायता मांगते हैं, अगर मिल जाती है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो धन्यवाद, नहीं तो काहे का प्रभु। नो दैट वे परमेश्वर उस तरीके से काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपके रोने धोने से, मायूस होने से, निराश होने से काम नहीं करेगा। वचन कहता है तेरा हाथ मेरी सहायता करने को, दैट मीन्स गॉड इज ऑलवेज रेडी, है ना। परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता करने को तैयार रहता है। पर दाऊद उसके आगे और भी एक बात कहता है, क्यों तैयार रहता है प्रभु? क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपना लिया है। क्या आज आपने परमेश्वर के उपदेशों को अपनाया है क्या? परमेश्वर के उपदेशों को अपनाना यानी उसको पढ़कर भूलना नहीं, उन वचनों को जिसकी आज्ञा मुझे और आपको दी गई है उसका पालन करना, अर्थात परमेश्वर के उपदेशों को अपनाना होता है। हालेलुया। जब आप प्रभु की आज्ञा पर चलना सीख जाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं परमेश्वर के हाथ हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने विषय के लिए प्रभु के सामने जाएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, तो उनमें से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर राजा। प्रभु प्रार्थना करते उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा, उनमें से तू हर एक के साथ हो, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ को लेकर आने पाए प्रभु। सरल शब्दों में तू हमें इन वचनों को सिखाना प्रभु, जिसे हम समझ पाए, और इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तू हमें से प्रत्येक को तैयार करना परमेश्वर पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियां कल मुझ तक आई है, और प्रभु ने अपने लोगों के मनों में, हृदय में इन वचनों के द्वारा कार्य किया और कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूं। आज आई एम गोइंग टू गिव यू वन गुड न्यूज थ्रू द वर्ड। आमेन। जिस विषय को हम सीख रहे हैं उसी वचन को, जो हम जनरेशनल सिन के बारे में सीख रहे हैं, पीतरों के पाप जो बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल डीएनए से हमारे अंदर बोए जाते हैं, उसके विषय में आज मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा वचन के द्वारा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 33 वर्सेस 14 एंड 15। यह जेकल की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को हम सब निकाल लेंगे। मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, ताकि हम जब वचनों को अंगीकार के द्वारा पढ़े तो हमें उसको समझने में आसानी प्राप्त होगी। आमेन। लेट अस ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 33 वर्सेस 14 एंड 15। 14 और 15 वचन कहता है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, श्योरली ये शब्द अंग्रेजी में आया है, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। श्योरली ही विल बी अलाइव। आमेन। देखिए ये अद्भुत वचन है। हम जब इसको, आपने पहले भी पढ़ा होगा और बहुत बार पढ़ा होगा, रेगुलर पढ़ते हैं, तो हमको ये समझता नहीं, हमको क्या है, हम ज़्यादा इन वचनों पर ध्यान नहीं देते। बट जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो बहुत सारे विचार मेरे मनों में चल रहे थे, और उन विचारों से प्रभु ने इन वचनों को पढ़कर मुझे आज़ाद किया। ईमान। कई बार शत्रु हमें बरगला देता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ही हैज़ ओनली वन स्कीम टू गेट इनटू योर हेड। ईमान। उसके पास एक ही योजना है कि वो आपके सर पर, आपके दिमाग को भारी कर दे, आपके दिमाग में को विचलित कर दे, आपके मन को विचलित कर दे। और ऐसा ही मेरा मन इस अध्ययन को करते समय कुछ बातों को लेकर विचलित था, सोच रहा था, और प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आजादी दी। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है, ये कोई चेला चपाटा नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। इन वचनों को अगर आप ध्यान से पढ़े, यह एजिकियल 33, 14 और 15, तो आप जान पाएंगे दैट
इट इज अ कंडीशनल विल ऑफ गॉड। ये करेगा तो तू निश्चय मरेगा, ये करेगा तो तू निश्चय न मरेगा, है ना। ये कंडीशनल विल है परमेश्वर की। दिस इज द कंडीशनल विल ऑफ गॉड। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है, श्योरली यू विल डाई, श्योरली यू विल लीव, है ना। अर्थात खातरी से तू जीवित रहेगा, खातरी से तू मर जाएगा। और जब मैं इस वचन पर सोच रहा था, यह जे कल 33:15 जब मैं इसको पढ़ रहा था, अंग्रेजी में बहुत सटीक दिया है। इफ द विकेड रिस्टोर द प्लेज गिव अगेन दैट ही हैड रॉब्ड, वॉक इन द स्टेचस ऑफ लाइफ without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die। वो निश्चित जीवित रहेगा, वो न मरेगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। नाउ श्योरली, ये जो शब्द निश्चित, इसका अर्थ होता है कन्फर्म। और ये तो वचन प्रभु ने स्वयं लिख दिया है। इसका अर्थ है, अगर प्रभु ने श्योरली कह दिया तो खातरी से ही मरेगा या खातरी से ही जीवित रहेगा। अब इसमें कोई प्लान भी नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्रभु ने कहा जीवित रहेगा तो जीवित रहेगा, प्रभु ने कहा डाई, दैट मीन्स यू आर डेड। एज सिंपल एज दैट। देयर इज कोई आपको उस वचन से फिर बचा नहीं सकता है। श्योरली का अर्थ होता है कंफर्म। अब यहां पर 2 बार यह शब्द ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आया है। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा। Okay, so if God says you are gonna surely die, that means you are dead। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तू निश्चित मरेगा, तो खेल खत्म। तुम खातरी से मृत्यु को प्राप्त करोगे, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में कौन जा सकता है। आमीन। चाहे फिर वो शारीरिक मृत्यु हो, चाहे आपकी आत्मिक मृत्यु हो। बट इफ गॉड सेज यू आर डेड, दैट मीन्स यू आर डेड, खत्म। आमीन। आदम, अगर तू इस वृक्ष के फल को खाएगा तो तू अवश्य मरेगा। आदम मरा, अवश्य मरा, श्योरली यू विल डाई। लेकिन वो शारीरिक मृत्यु नहीं थी, वो आत्मिक मृत्यु थी। ईमान। लेकिन वो मरा। दैट इज व्हाट, पाप इस पृथ्वी पर आया और आज तक हम उसके भागी बने हुए हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पाप, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति पाप का भागी होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया तू निश्चित मरेगा, तो उसकी आत्मिक मृत्यु उसी समय होगी जब उसने पाप किया। आमीन। नाउ अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यह जे कल 33:15 देखिए, इफ गॉड सेज दैट यू आर डेड, दैट मीन्स यू आर डेड, नो अदर ऑप्शन। लेकिन अगर आप यह जे कल 33:15 को आगे पढ़े तो वहां लिखा है जो पश्चाताप करेगा वो निश्चय न मरेगा। आमीन। अगर पाप करेगा तो निश्चय मरेगा, पश्चाताप करेगा तो निश्चय न मरेगा। अब मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, when that person repents he shall not surely die, he shall not surely die। आमीन। अगर वो पश्चाताप करेगा तो खातरी से ना मरेगा। अब मैं प्रभु के इन वचनों को जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मरेगा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा मरेगा, प्रभु मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इट हैपेंस, यू नो, ये कई बार होता है जब आप वचन पढ़ते हैं आपको समझता ही नहीं है क्या लिखा है। तो हमको कुछ समझता नहीं है तो सबसे आसान तरीका मनुष्य के लिए, हम दूल्हे के उतने जीवन के भाग को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। और ये हम सब करते हैं। आमीन। लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए, है ना। प्रभु अड़ जाइए, प्रभु मुझे सिखा। मैं यहाँ पर अड़ गया। मैंने कहा प्रभु यू स्पीक टू मी थ्रू योर वर्ड, थ्रू ड्रीम्स एंड थ्रू विजन्स, यू नो, एंड गॉड, परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की प्रभु के लोगों। नाउ हियर यू सी देयर इज अ रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यू नो। यहाँ पर परिणामों का उल्टा होना भी लिखा है। मरेगा, लेकिन अगर पश्चाताप करेगा तो नहीं मरेगा। तो परिणामों का उल्टा होना, रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं उसको। जो परिणाम आने वाला है उसको बदल देना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो अवश्य आप पास हो जाओगे। आमीन। परिणामों को, फेल के परिणामों को आपने बदल दिया, लेकिन उसके लिए यू हैव टू, आपको कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? पढ़ाई करनी पड़ी। इन द सेम वे यहाँ पर रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। 14 वचन में लिखा है तू निश्चय मरेगा। हमने पढ़ा भी है जेकल 33:14-15। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस इज डेथ। कॉन्सिक्वेंस क्या है? परिणाम क्या है? पाप करेगा तो तू निश्चय मरेगा, ये परिणाम है। पाप का परिणाम, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आमीन। सो
तू निश्चय मरेगा। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस इज हियर, द कॉन्सिक्वेंस इज डेथ। परिणाम क्या है पाप का? मृत्यु है। बट इफ यू रिपेंट, लेकिन अगर तू पश्चाताप करेगा, देयर इज अ रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हालेलुया। अब अगर पश्चाताप करेगा तो ये जो परिणाम मृत्यु का आ रहा था, पाप के कारण जो मृत्यु आई थी, अगर तू पश्चाताप करेगा तो इस मृत्यु के परिणाम को मैं बदल कर जीवन में उंडेल दूंगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, द रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हालेलुया। आमेन। सी द तू निश्चय मरेगा, ये 14 वचन में लिखा है। दैट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। बट इफ यू रिपेंट, दैट मीन्स व्हेन यू टर्न फ्रॉम योर सिन, ये पाप है, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग इन दिस स्टूडियो। सो आप पाप की ओर अब बढ़ रहे हैं, और if you repent, that means when you turn from your sin to God with the help of the Holy Spirit. अब ये पाप है, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं, और अब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसकी सहायता से अब आप टर्न हो गए और आप इधर की ओर वापस बढ़ रहे, अर्थात टुवर्ड्स गॉड। क्योंकि जिधर पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता, अर्थात परमेश्वर उधर है। लेकिन जब आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं और आप पवित्र आत्मा से अब आप प्रार्थना करते, जो हमने कल सीखा, प्रभु मेरे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जो मुझे पाप की ओर लेकर जा रही है, राजा मुझे अपनी सामर्थ के द्वारा नजात दे, छुटकारा दे। और अब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको घेरती है, और अब आपका मार्ग बदल जाता है। यू टर्न अराउंड, दैट मीन्स यू गो एंड देन यू रिटर्न। आप अब यहाँ रिटर्न होकर वापस परमेश्वर की ओर जाते हैं। तब वचन कहता है देयर इज अ रिवर्सल ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ये जो मृत्यु थी, इसके विरोध में आपका परिणाम आता है। हालेलुया। और आप जीवन को प्राप्त करते हैं, जो 15 वचन में लिखा है, यू विल नॉट श्योरली डाई। तू खात्री से, निश्चय तू न मरेगा। जो पहले मृत्यु के मार्ग पर था, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप रिटर्न हुए, और पवित्र आत्मा आपको पिता की ओर लेकर गया। और हम सब जानते हैं पिता अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन पर पिछले दिनों में किसी से बातचीत कर रहा था, तो एक पासबान ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि यहाँ इस वचन में 14 और 15 में परमेश्वर ने खुद के ही वचन में कॉन्ट्राडिक्टरी कर दी है, या खुद के ही वचन के खिलाफ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया है, अर्थात विरोधाभास करने वाला, विरुद्ध स्टेटमेंट दिया। कैसे? परमेश्वर इधर बोल रहा है जिएगा, उधर बोल रहा है तू मरेगा, उधर बोल रहा है तू अवश्य ना मरेगा। सो पास्टर साहब, ये मैं भी पिछले दिनों में जब पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर खुद के वचन के विरोध दिखा रहा है क्या। एक बार बोलता है तू अवश्य मरेगा, तो आप तो सिखाते पास्टर कि जो परमेश्वर ने कह दिया वो हो गया। तो मैं आपके वचन को सुन रहा था, तो मुझे कुछ वचनों में कॉन्ट्राडिक्ट लगा। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा, अब मैं तो कोई ज्ञानवान या बुद्धिमान तो माता के गर्भ से निकला नहीं, तो मैं भी हिचकिचा गया और मैं विचलित हो गया, और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। हमने कहा सब लेट अस प्रे, है ना, हम उसके लिए प्रार्थना में रखेंगे और प्रभु जरूर इसमें से हमें उत्तर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई विषय नहीं है, यहाँ पर वो कहता है 14वें वचन में तू मरेगा, फिर वापस खुद कहता है तू ना मरेगा। तो क्या परमेश्वर खुद के वचन के विरोध में है क्या? और ये वचन ने मेरे मन को बरगला दिया। मेरा मन विचलित हो गया, मैं टेंशन में आ गया था। बिकॉज द बाइबल सेज गॉड कैन नॉट चेंज, क्योंकि वचन तो कहता है, और वो मुझे इस बात को बता रहे थे। क्योंकि पास्टर साहब, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो कभी बदलता नहीं है। ही इज यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, ही इज सेम गॉड। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे भले परमेश्वर ने इस वचन में लिख लिया? आमीन। तो फिर ये परमेश्वर कैसे लिख सकता है कि तू निश्चय मरेगा, लेकिन अगर पश्चाताप करेगा तो निश्चय न मरेगा? तो क्या तू निश्चय मरेगा, इस बात पर परमेश्वर को ही संदेह है क्या? आमीन। अब देखो, शत्रु चालाक है, उन्होंने तो 2 बातें कह के अपने घर चले गए, लेकिन जब मैं अपने अध्ययन के समय में बैठा तो शत्रु मुझे बरगलाने लगा, है ना, वो मेरे मन पर हावी होने लगा। ऐसा है, वैसा है, वैसा है, देख तेरा परमेश्वर का वचन ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस। और शत्रु मुझे, मैं बहुत सारे डिबेट्स देखता हूँ यूट्यूब में और सोशल मीडिया में और ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ। एंड मुझे कुछ लोगों के चेहरे शत्रु स्मरण दिलाने लगा।
जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए और ऐसे कुछ है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या बाइबल पर डिबेट करते हैं कि बाइबल सच्ची किताब नहीं है, सत्य की किताब नहीं है और बहुत सारी बातें हैं। और शत्रु मुझे बरगलाने लगा मेरे अध्ययन के समय में। मैं किधर से किधर चला गया अपनी सोच में। बट प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सटीक समय पर प्रभु की आत्मा ने मुझे संभाल लिया। समटाइम्स शत्रु इतनी चालाकी कर देता है कि हमको भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इतने वर्षों से फिर क्या मैं सेवा कर रहा था, प्रभु के लिए प्रभु के कार्य कर रहा था, या मैं सिर्फ अपने समय को व्यस्त बर्बाद कर रहा था। ये विचार मेरे मन में आने लगे थे। बिकॉज मैं ये सोचने लगा, तू निश्चय मरेगा, तो प्रभु को खुद के वचन पर संदेह है क्या? क्योंकि कई बार हम जो पढ़ते हैं ना, उसके अनुसार ही हम आत्मिक बातों को जज करने लगते हैं, जिसका अधिकार है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास हमेशा कहते हैं आप परमेश्वर की अदृश्य परमेश्वर की दृश्य ताकत इस पृथ्वी पर हो। आमीन। यू आर द पावर ऑफ द इनविजिबल गॉड इन दिस विजिबल अर्थ, है ना। इस दिखने वाली पृथ्वी में तुम न दिखने वाले परमेश्वर के राजदूत हो, उसके संदेश वाहक हो, ऐसा हमारे पास्टर हमेशा हमको सिखाते हैं। और सटीक परमेश्वर ने मुझे वो स्मरण दिला। मैंने कहा, फिर प्रभु अब तू ही है जो मुझे इस संदेह भरी परिस्थिति से निकाल सकता है। सी, तू निश्चय मरेगा, इस बात पर परमेश्वर को ही संदेह है क्या? तो अगर मैं साधारण रूप में अगर आपको इस बात का उत्तर दूं तो नो, परमेश्वर संदेह कि परमेश्वर के राज्य में कोई जगह ही नहीं, नॉट एट ऑल। तो फिर प्रभु ये क्या है? बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट what we have is the attributes of God। परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को प्रभु सिखाने लगा, और मैंने अपने नोट्स में उसको लिख लिया। जब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया और फिर मुझे कुछ समझा नहीं, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ टेंशन। अगर आप विचलित परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, दो बातें हमेशा याद रखिएगा, प्रभु का धन्यवाद करना उस परिस्थिति में और उसकी स्तुति और आराधना करना। एंड आई स्टार्टेड वर्शिपिंग द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He has given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks। और मैं लगातार गीतों को गाता गया, आराधना करता गया, और एक सुखदायक सुगंध को उस आराधना के समय में मैं अपने शरीर के नाक में, अपने सेंसेस में मैं महसूस करने लगा कि एक सुखदायक सुगंध वहाँ फैलने लगी। एंड देन गॉड स्टार्टेड रिमाइंडिंग मी ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स। और तब परमेश्वर मुझे उसके गुणों के बारे में स्मरण कराने लगा। हालेलुया। वी नेवर फॉरगेट, कभी भी इस बात को भूलना नहीं दैट हमारे पास परमेश्वर की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है, बहुत सारे उसके ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिसको गुण कहते हैं। उन गुणों को, परमेश्वर की उन अच्छाइयों को मुझे परमेश्वर की आत्मा उस समय स्मरण दिलाने लगी। हालेलुया। और गॉड whom we serve has different characteristics, we all know that। हमारा वो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति और आराधना करते हैं, उसके पास बहुत सारे अलग अलग गुण और विशेषताएं हैं। वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है, बहुत अद्भुत परमेश्वर है। और उस धन्यवाद और आराधना के समय में जब मेरा मन विचलित था, परमेश्वर उसकी विशेषताओं को, उसके गुणों को मुझे धीरे धीरे स्मरण कराने लगा। देखिए, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है, दयालु है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है। बहुत सारी विशेषताएं परमेश्वर में है, इतनी अधिक कि हमारे पास उतने शब्द भी नहीं हैं। हालेलुया। और उन सारी बातों को उस आराधना के विचलित समय में परमेश्वर मुझे स्मरण दिलाने लगा। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको परमेश्वर की विशेषताएं बताऊं, तो इस पृथ्वी पर की हर एक सकारात्मक बातों का उगम स्थान ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो सब अच्छी बातें इस पृथ्वी पर है, उसका उगम स्थान परमेश्वर ही है।
हालेलुया। और परमेश्वर मेरे जीवन के उस विचलित समय में मुझे अपनी विशेषताओं को स्मरण दिलाने लगा। मैं आपको एक बात खात्री से बताता हूं, जब कभी भी आपका मन विचलित हो तो आप प्रभु का धन्यवाद देना, उसकी स्तुति आराधना में अपने आप को सौंप देना। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, जब आप अपने आप को परमेश्वर की स्तुति आराधना में सौंप देंगे, परमेश्वर गॉड विल रिमाइंड यू ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स। परमेश्वर आपको उसके गुणों के और उसके विशेषताओं के विषय में आपको बताने लगेगा, जिसके द्वारा आपका मन परमेश्वर हल्का करता चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल सेज गॉड रिएक्ट्स टू सिन बाय जस्टिस एंड wrath, देयर इज नो डाउट। परमेश्वर पाप का जब न्याय करता है या पाप पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, व्हेन गॉड रिएक्ट्स टू सिन, जब वो पाप के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है तो वो न्याय और क्रोध के द्वारा देता है। देयर इज नो डाउट इन इट। ही विल जज यू विथ हिज जस्टिस एंड थ्रू wrath, है ना। ये क्रोधित हो जाता है जब वो पाप को देखता है। जब उसने शैतान ने पाप किया तो वो क्रोधित हो गया, और उस क्रोध के कारण उसने उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, गॉड ऑलवेज रिएक्ट्स टू सिन बाय जस्टिस एंड बाय हिज wrath। वो अपने क्रोध और अपने न्याय के द्वारा उस पाप के ऊपर अपने कार्यों को, अपनी प्रभुता को प्रकट करता है, और उसको ऐसा करना पड़ता है बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ हिज मेकअप। जो वचन का नियम उसने बनाया है, उस नियम के कटघरे के बाहर, मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर इस वाचा के बाहर जाकर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो इस वाचा के अंदर बना रहता है, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। ही हैज टू डू दैट बिकॉज दैट इज हिज ओन मेकअप। और जो उसने एक बार लिख दिया वो उसमें बदलाव नहीं लाता। नहीं, ये हमने बराबर नहीं लिखा, पतरस को वापस पृथ्वी पर अब वो नहीं भेजेगा। नहीं पतरस, तूने जो नहीं पौलुस, तूने वो जो कुरिन्थियों की किताब लिखी थी उसको थोड़ा सा बदल दे। नो नो नो, गॉड विल नॉट डू दैट। वॉट एवर इज रिटन दैट इज फाइनल वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो उसको ऐसा करना पड़ता है। He has to react to sin by his justice and by his wrath, because that is his own makeup, and he must surely respond to what he has written. और वो उन्हीं बातों को फॉलो करेगा जो उसने खुद ने लिखी हुई है। अब वो उसमें कोई बदलाव नहीं लाएगा। आपके कम रोने से वो ज्यादा आंसर नहीं देगा, आपके ज्यादा रोने से वो और ज्यादा आंसर नहीं देगा आपकी प्रार्थनाओं का। वचन के आधार पर ही वो अपने आपके जीवन को का न्याय करेगा। आमीन। लेकिन जब आप अपने पापमय स्वभाव से पवित्र आत्मा की सहायता पाकर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, देखिए, जब आप डिसओबीडियंस के क्षेत्र में खड़े थे, जब आप प्रभु की आज्ञा न मानने वाले उस क्षेत्र में खड़े थे, तब आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे खड़े होते हो। बट वेन यू टर्न बैक टू गॉड, एज आई टोल्ड यू जब थोड़ी समय पहले मैंने आपको जो बताया, नाउ यू आर लोकेटेड अंडर मर्सी। आमीन। इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर का वचन हमारी इच्छा और योजना के अनुसार काम नहीं करता। लेकिन जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर के कार्य को, वचन को आप कार्य करने की अनुमति देते हैं। हमेशा इस बात को स्मरण रखना, अगर आप आपकी की गई हुई प्रार्थना को आपके समय से पूर्ण करने के लिए प्रभु को जोर जबरदस्ती करोगे, तो ऐसे आपके जीवन में आप आशीषों को नहीं पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने भी उस गतसमनी के बागीचे में, जो नहीं चाहता था कि वो मृत्यु को चखे, उसने कहा, प्रभु अगर हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर दे। कोई भी मृत्यु को नहीं प्राप्त करना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद इमीडिएट यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मेरी तो इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखना, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल डीएनए आपके जीवन पर उंडेला गया है, इसके प्रति आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप इस पर पवित्र आत्मा की सहायता से विजय को प्राप्त कर सकते हो।
हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपका पिता या आपके पूर्वज नशा करते थे तो आपको भी नशा करना है, वो क्रोधित थे, वो हर बात में गुस्सा हो जाते थे तो आपको भी उससे फॉलो करना है। नहीं, आप उस पर पवित्र आत्मा की सहायता से विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उस पाप में शरीर की अभिलाषा पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस पाप से बच जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम इससे और गहरे में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे, मुझे भी अपने लहू में सुरक्षित रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।